हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काशी मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हेक्सागोन की एरिया निकालने का फर्स्ट मेथड। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि हेक्सागोन का एपोथेम, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए यहाँ एक रेगुलर हेक्सागोन बना दिए। दोस्तों, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस रेगुलर हेक्सागोन का एक सेंटर लेंगे। तो सेंटर लेने लाइन लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे। तो सेंटर पॉइंट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सेंटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी पॉलीगॉन का या किसी भी क्लोज फिगर का सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों। तो रेगुलर हेक्सागोन में हम लोग सेंटर कैसे लेते हैं? तो रेगुलर हेक्सागोन में सेंटर लेने का मेथड है कि दोस्तों, इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है ना, उसको हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट करा देंगे। और ये लॉन्गेस्ट डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, वही पॉइंट मेरा हो जाएगा इसका सेंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं। ये है एक मेरा लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो ये एक लॉन्गेस्ट डायगोनल हम बना लिए। फिर मेरा सेकेंड लॉन्गेस्ट डायगोनल ये यहाँ से होगा। तो हम लोग एक लॉन्गेस्ट डायगोनल यहाँ से ड्रॉ कर लिए। फिर मेरा एक थर्ड लॉन्गेस्ट डायगोनल जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरा हो गया थर्ड लॉन्गेस्ट डायगोनल। देखिए दोस्तों, ये जो डायगोनल, ये तीनों डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट किया, ये तीनों डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट किया है, वो ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को आसानी होगा पढ़ने के लिए में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस हेक्सागोन का नेमिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग ए नेम दे दिए। ये पॉइंट मेरा बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये पॉइंट एफ है। दोस्तों, सेंटर का हम लोग ओ नाम से देकर हम सेंटर मानते हैं। अब दोस्तों, एक आप लोगों को पता होगा कि एक सेंटर पे, दैट मीन्स एक पॉइंट के चारों ओर, एक पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है, तो एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ आपको इस पॉइंट को लिख देते हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो लिख देते हैं कि इज एन एंगल देर इज एंगल ऑफ 360 डिग्री अराउंड अ पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि एक पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ये हम लोग बचपन से पढ़े होंगे कि एक पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कि अगर इस पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री बनेगा, तो आप बताइए कि ये एंगल है आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए, इस तरह ये जो ट्रायंगल है आपको दिख रहा है, ओबीसी ट्रायंगल, इस तरह का कितना ट्रायंगल है, तो इस तरह का आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल है। तो सिक्स अगर ट्रायंगल थे, 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 6 एंगल बन रहा है नहीं सेंटर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ईच एंगल कितना निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं ईच एंगल एट अ सेंटर, एट अ सेंटर ओ इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री एक पॉइंट पे बनता है, और यहाँ कुल कितना एंगल बन रहा है, 6 एंगल बन रहा है। तो अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो बताइए, अगर 6 से कट, इसको कट करेंगे तो 6 6 36, और ये जीरो, कितना डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री बन गया। मतलब ये दोस्तों कितना एंगल निकल गया, ये 60 डिग्री निकल गया। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी जो निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 60 डिग्री निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम आपको बताएं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। यानी कि ओ बी इजक्वल टू ओ सी, यानी कि ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। अगर ये दोस्तों इक्वल है, तो अगर आप पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाता है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब हिंदी में बोलेंगे उसको हम क्या, समद्विबाही त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ का, कि एंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ओ बी सी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ ट्रायंगल ओ बी सी इज अ इज एन एसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एबीसी
क्या हो गया, एक मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो आप जानिए कि ये एंगल कितना होगा फिर, ये एंगल एक्स मान लीजिए और ये एंगल भी एक्स होगा, क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओ बी के सामने का एंगल क्या है, सी है, तो ये भी एक्स हो गया, और ओ सी के सामने का जो एंगल भी है तो वो भी हम एक्स मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर इन ट्रायंगल ओबीसी चलते हैं, इन ट्रायंगल ओबीसी, इन ट्रायंगल ओबीसी, अगर ट्रायंगल ओबीसी में जाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ओ, अगर हम इसका नेमिंग के साथ लिखें तो एंगल ओ बी सी, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री, हम आपको मिटा के इसको बता देते हैं, 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। यहाँ से कितना होगा, ये एक्स एक्स टू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री इधर आएगा तो माइनस करेगा, टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, एक्स का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। अब देखिए फिगर में दोस्तों, ये जो एक्स का वैल्यू निकला, ये जो एक्स का वैल्यू निकला वो मेरा कितना निकल गया, ये एक्स का वैल्यू निकल गया मेरा 60 डिग्री। चलिए दोस्तों, यहाँ हम एक्स का जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था उसको हम लोग 60 डिग्री लिख लेते हैं। ये भी कितना निकल गया दोस्तों, 60 डिग्री, और ये भी कितना निकल गया दोस्तों, 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, जहाँ जब हम लोग ओबीसी को, ओबीसी ट्रायंगल में जब हम एक्स एक्स एंगल माने थे, जब एक्स एक्स था, जब ओबी साइड और ओसी साइड हमको मालूम था कि ओबी और ओसी क्या है, इक्वल है। बीसी के बारे में तो मालूम नहीं था कि बीसी ओबी के इक्वल है या नहीं, ओसी के इक्वल है या नहीं, ये मालूम नहीं था। लेकिन जब एंगल बी और एंगल सी 60-60 डिग्री निकल गया, तो यहाँ आप देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ओबीसी, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो ऑल साइड क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, हियर हियर ट्रायंगल ओबीसी इज अ इक्विलेटरल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ओ बी इजक्वल टू ओ सी इजक्वल टू बी सी, यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ बी इजक्वल टू ओ सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी, ये बी सी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एपोडेम खींचेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, एक हाइट लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हाइट आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि हाइट कैसे लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो ये जो पॉइंट हुआ ये कितना डिग्री होगा, यहाँ बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ बनाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट का नेमिंग हम लोग दे देते हैं पी। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन का जो साइड है ना, वो उसका ए यूनिट है। ये जो साइड हम लोग लिए हैं ये कितना कितना का है, ए यूनिट का है, यानी कि ये ए हो गया, ये भी ए है। इसी तरह यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, बीसी का डिस्टेंस, ये कितना है, ए है। तो दोस्तों आप बताइए कि यहाँ से अगर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ए है, तो बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इनका डिस्टेंस क्या होगा, ये ए का हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका a/2। यही बात हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, कि हम लोग एग्ज्यूम कर लिए दैट कि द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू ए, देयरफॉर बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ओ बी पी में। तो दोस्तों ओ बी पी ट्रायंगल में अगर हम लोग जाते हैं, ये एंगल हमारा पी एंगल कितना है, हमारा 90 डिग्री है। ओबी क्या हो गया, ओबी हो गया इसके लिए कैसा, हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओबी हो गया मेरा हाइपोटेनियस, बीपी हो गया इसका बेस, और ओपी क्या हो गया, ओपी हो गया परपेंडिकुलर। तो दोस्तों हमको ओपी का डिस्टेंस चाहिए। यही ओपी जो है दोस्तों, यहाँ हम लिख देते हैं ओपी के बारे में कि ओपी क्या है। तो यहाँ हम लिख देते हैं आपको, ओपी क्या है आपका, ओपी है आपका एपोडेम। क्या है दोस्तों, ओपी है आपका एपोडेम। अब ये ओपोडेम क्या होता है,
चलिए ओपोडेम के बारे में हम आपको यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि ओपोडेम क्या होता है। एपोडेम जो होता है आपका, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, एपोडेम होता है कि अ लाइन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एट राइट एंगल टू एनी ऑफ इट्स साइड। क्या लिखे हैं दोस्तों कि एपोडेम जो होता है ना वो सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से किसी भी पॉलीगॉन के साइड तक, साइड पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एपोडेम। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी पॉलीगॉन के सेंटर से उसके साइड पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों, एपोडेम। तो एपोडेम अगर हम लोग ओपी को बोले तो ओपी का डिस्टेंस तो नहीं मालूम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास अगर बीसी का डिस्टेंस अगर हम लोग ए माने, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का साइड अगर ए माने तो ये ओबी भी तो ए हो गया, ये ओसी भी तो ए हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये बीपी भी मालूम है, ओबी भी मालूम है, और ओपी तो मालूम नहीं है, तो ओपी का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और हम आपको पहले ही बताए थे कि हम लोग एपोडेम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं, एपोडेम का हाइट निकालते हैं। हाइट ऑफ एपोडेम कैसे निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल ओबीपी में जाएंगे, तो हम लोग जाते हैं यहाँ इन ट्राइंगल ओबीपी, इन ट्राइंगल ओबीपी, ओ बी स्क्वायर इजकल टू ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इजकल टू ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कितना है, तो ओ बी है दोस्तों मेरा ए, तो ए का स्क्वायर इजकल टू ओपी कितना है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस बीपी तो हमको निकालना, सॉरी बीपी हमको मालूम है सर, तो ओपी नहीं मालूम है। तो चलिए यहीं अगर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ ओपी स्क्वायर मालूम नहीं है तो ओपी यहाँ लिख देते हैं, ओपी का स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, ओपी ही निकालना है दोस्तों। ठीक है, ओपी ही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 2 जा 4 प्लस ओपी स्क्वायर। यहाँ से अगर ओपी स्क्वायर निकालें दोस्तों तो ये इधर जाकर माइनस करेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। यहाँ से अगर हम लोग फ्रैक्शन कर लेंगे, मतलब फ्रैक्शन का अगर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा आपका 4a² माइनस ए स्क्वायर, माइनस करके कितना हो गया दोस्तों, ये 3a² बाय 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ ओपी स्क्वायर का वैल्यू निकला मेरा 3a² बाय 4, देयर फोर ओपी कितना हो जाएगा, तो ओपी हो जाएगा √3a² बाय 4। तो 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, और 3 तो निकलेगा नहीं, तो ये √3 बचेगा आपका, तो √3/2। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा आपका ए, देखिए ओपी का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, √3/2 इंटू ए। ओपी का जो हम लोग का लेंथ निकला, यहाँ हम लिख देते हैं आपको, देयरफॉर ओपी कितना निकला, √3/2 इंटू ए। इसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, आपको बॉक्स में कर देते हैं। यह आपको याद रखना है कि ये क्या हो गया आपका, हाइट हो गया, या एपोथेम, ठीक है दोस्तों। अगर अब से अगर कोई पूछेगा आपको कि रेगुलर हेक्सागोन का जो हाइट जो हम लोग निकालें कितना होता है, तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं हाइट या एपोथेम ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दोस्तों हाइट निकल गया। अब हाइट निकल गया तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये ओपी है ना, ये ओपी का हाइट निकल गया। अब दोस्तों ओबीसी कैसा ट्रायंगल है, ओबीसी एक कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या है आपका बीसी, हाइट क्या है आपका ओपी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो हाफ इंटू बीसी इंटू क्या करेंगे दोस्तों, ओपी करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी क्या लिखेंगे यहाँ, 9
एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ओबीसी। ओबीसी ट्रायंगल का क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। ओबीसी ट्रायंगल का क्या करना है, हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी, इंटू में कितना हो जाएगा ओपी। तो बीसी देखिए दोस्तों, बीसी कितना है आपका ए, बीसी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माने थे हम लोग, ए माने थे ना। कितना हो गया, एरिया निकल जाएगा आपका हाफ इंटू ए इंटू ओपी, कितना निकला है अभी √3/2 इंटू में ए। एरिया कितना निकल गया, तो 2 2 जा 4 और √3 ऊपर में, तो √3/4 ए का स्क्वायर। दोस्तों अब आपसे अभी से आप याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ हम आपको लिख देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकल गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल ओबीसी था। ट्रायंगल ओबीसी कितना निकल गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आप लोग याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ ही नहीं, बेसिकली वैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता भी है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर हम लोग को डायरेक्ट लगाना रहता तो हम लोग अगर कंपेटेटिव में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट ये लिख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ हम आपको बेसिक से बताते हैं, इसलिए हम क्या करिए, बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है वो हम आपको निकाल दिए। ठीक है, कि कैसे निकलता है ये भी हम आपको बता दिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे आप कि इस तरह का ये ओबीसी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा करके हम मेरे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए दोस्तों, एक ही पहला ये है, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, तीसरा ये है, 4 ये है, 5th ये है और 6th ये है। टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ आपको एक लाइन लिख देते हैं कि देर आर, क्या लिख देते हैं, देर आर 6 इक्विलेटरल, 6 equilateral triangle in a regular, in a regular hexagon, in a regular hexagon। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि एक रेगुलर हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एरिया ऑफ हेक्सागोन निकाल लेंगे, क्योंकि एक का तो निकल गया है और एक का निकल गया, तो टोटल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसा तरह को तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो 6 से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर इंटू कर देंगे तो ये पूरा रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकल जाएगा। तो वही करते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर, देयरफॉर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इजकल टू, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक का एरिया कितना हो गया, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर, इस तरह का कितना है, 6 है। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना निकल गया ये निकल गया 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, आपका एरिया कितना निकल गया, यहाँ हम आपको लिख देते हैं एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू, कितना निकला है दोस्तों, तो इक्वल टू निकला है 3√3/2 ए स्क्वायर। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन कितना निकल गया, 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग जान गए कि एरिया ऑफ हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन कितना, कैसा होता है और कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना होता है, तो 3√3/2 ए स्क्वायर। साथ में हम लोग जाने कि इस वीडियो में कि एपोडेम का हाइट कैसे निकालते हैं। तो अभी हम आप लोगों को यहाँ बताएं कि एपोडेम का जो हाइट होता है वो कितना होता है, यहाँ आपको लिख कर बताए थे। देखिए ये होता है आपका रेगुलर हाइट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। ओके दोस्तों, और ख़त्म करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूंगा, इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करूंगा दोस्तों मैथ्स का,
उसको डिटेल बताएंगे कि कैसे होता है। साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अगर हमको लगे कि इसमें ट्रिक बताना चाहिए तो ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक का भी वीडियो हम बनाएंगे। प्लेलिस्ट अलग रहेगा उसका, डिटेल का अलग रहेगा। हम और कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर ट्रिक से बता रहे हैं तो ट्रिक का अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स।